नमस्कार साथियों। आज ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ पर मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से, भारत की तरफ से, इंडिया की तरफ से, हिंदुस्तान की तरफ से लाखों निस्वार्थ और निडर भारतीयों का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने न केवल कदम जोड़े, जिन्होंने दिल जोड़े। और ये यात्रा 145 दिन, 4000 किलोमीटर, ये सब आंकड़े आपके पास हैं, लेकिन ये यात्रा मुझे नहीं लगता कि मीलों और किलोमीटरों में नापी जा सकती। ये यात्रा सैकड़ों भाषाएं, लाखों आहें, करोड़ों उम्मीदें, इन सब के रास्ते से होती हुई भारत के दिल में समा गई। ऐसे भारत को जोड़ा गया, ऐसे दिलों को जोड़ा गया। हमारे प्रेरणा स्रोत श्री राहुल गांधी के लिए ये यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। भारत के लिए यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। ये यात्रा अभी चल रही है। कभी लद्दाख में ये यात्रा दिखाई देती है, कभी मणिपुर में ये यात्रा दिखाई देती है, कभी आज़ादपुर मंडी में मजदूरों के साथ बैठकर ये यात्रा का आनंद लिया जाता है, कभी मोटर मैकेनिक्स के साथ इस यात्रा के नए नए पहलू दिखाई देते हैं। तो ये यात्रा एक अपनी निरंतरता के लिए भी जानी जाएगी। और कुछ दिनों पहले सुनाई दिया कि विदेशों की कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इस पर पीएचडी तक करने की सोचा जा रहा है कि आखिर कैसे ये यात्रा संभव हुई, क्या इसके मायने थे, क्या इसका उद्देश्य था, और किस तरह का आत्मविश्वास उन लोगों में रहा होगा, उस व्यक्ति में रहा होगा जिसने जिद रखी कि नहीं, मैं पूरा 4000 किलोमीटर चलूंगा और भारत को जोड़ूंगा, जुड़ते हुए देखूंगा। भारत जोड़ो यात्रा का इतिहास स्याही से नहीं लिखा जा सकता, ये पसीने से लिखा गया है। आज जब हम 1 साल पूरा हुआ है भारत जोड़ो यात्रा का, हमें वो सारे नज़ारे, वो दृश्य, वो मंजर याद आते हैं जब बरसात, बर्फ, सर्दी, गर्मी, आंधी, तूफान, सब कुछ झेलते हुए इस देश को अलग अलग रंगों में हम सब ने देखा। आप सब ने भी देखा। आप में से कुछ लोग, कुछ चेहरे मैं देख रहा हूं जो लगातार चले भारत जोड़ो यात्रा में। आप सबको भी बधाई। और आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को बता पाएंगे कि आप इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा थे। ये बहुत गर्व की बात है हम सब के लिए। षड्यंत्र बहुत हो रहे हैं, उस वक्त भी हुए थे जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी। इसको विफल करने के प्रयास, मीडिया इसको न दिखा सके, वो सारे षड्यंत्र, लेकिन मीडिया ने भी दिखाया, आप लोगों ने भी दिखाया। विफल तो खैर नहीं कर पाए ये लोग, ना कर पाएंगे। तकलीफ किसको थी? एक जुड़ा हुआ भारत किसको परेशान कर सकता है? आज जब 1 साल पूरा हो गया भारत जोड़ो यात्रा को, तो यह सवाल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह सवाल देश के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है, देश के वर्तमान के साथ जुड़ा हुआ है। कौन है वो ताकतें जिनको एक जुड़ा हुआ भारत पसंद नहीं है, जो अब भारत को इंडिया से भिड़वा रहे हैं? कौन है वो ताकतें? सोना हो या गोल्ड हो, हिंदी में बोलो या अंग्रेजी में, कीमत थोड़े बदल जाएगी। तो ये जो षड्यंत्रकारी ताकतें हैं, इनका चेहरा बेनकाब हम एक राजनीतिक दल हैं, हमें करने की आवश्यकता नहीं है। आप मीडिया हैं, आपको करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक भारतवासी इस चेहरे को पहचान चुका है जो भारत को इंडिया से लड़वाना चाहता है। हमारी सबकी जिम्मेदारी, आप सबकी जिम्मेदारी
इन ताकतों को पहचानने की, इनको बेनकाब करने की और भारत और इंडिया को आगे बढ़ाने की है। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, ये एक हम सबके दिलों में बैठ गया है नारा। ये एक तीर्थ यात्रा थी और ये तीर्थ यात्रा है। तीर्थ यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। तीर्थ यात्रा हर यात्रा का प्रारंभ होती है, शुरुआत होती है, वो खत्म कभी नहीं होती। हम में से कई लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम इस तीर्थ यात्रा का हिस्सा बने। कुछ राहुल जी की तरह पूरे 4000 किलोमीटर, कुछ मेरी तरह 1100-1200 किलोमीटर, कुछ विनीत भाई की तरह, कुछ संजीव की तरह, कुछ आप सब साथियों की तरह, लेकिन सबको ये अनुभव हुआ। आप सबको बहुत बहुत बधाई। और ये आपको हम वचन देते हैं, यात्रा के आदर्श, यात्रा की प्रेरणा, यात्रा के उद्देश्य निरंतरता में जारी रहेंगे। टुडे is the first anniversary of the historic Bharat Jodo Yatra. The man, the leader who inspired thousands of people to participate in this historic moment, Mr. Rahul Gandhi, has continued the yatra even after the yatra has physically come to an end after 4,000 kilometers and 145 days. You have all the data, but this is not a journey which can be measured in miles and kilometers. This is a journey which can be measured in the various dreams, aspirations, tears, smiles, hopes of millions of Indians who communicated with our leaders in different languages, through different expressions. That's how hearts came together, that's how feet came together, that's how hopes came together, that's how India came together, that's how Bharat came together. Even now you can see this journey continues, sometimes in Ladakh, sometimes in Manipur, sometimes in Azadpur Mandi, sometimes in the motor mechanics shop. The idea is to comprehend what is it that unites India, what is it that brings us all together despite our various differences of languages, religions, caste, so on and so forth. That idea will continue. However, there are forces, and there have always been forces that have tried to stop India from uniting, that feel threatened to see a united India. Who are those forces? We don't have to respond to that question. You don't have to find out the answer. Everyone knows the answer. These are the forces that are trying to divide Bharat and India. Can you believe this? Whether you call it gold or sona, the price, the value would not change. Whether you buy petrol from Bharat Petroleum or Indian Oil, per liter the price remains the same. So who are those forces and why are they bent upon dividing India and Bharat? This is a question which every single Indian knows the answer for and will teach these forces a lesson of their lifetime. Every generation has taught these forces a lesson. Whether it was Mahatma Gandhi's generation, whether it was our generation, whether it's this generation, whether it's the next generation. A lot of you journalists participated in this yatra. I can see some of these faces, recognize them who were there all through. We in the Congress party thank you all and congratulate you for being a part of a very important milestone of history. We are told that certain universities abroad are planning to have PhD on Bharat Jodo Yatra, on what inspired Rahul Gandhi to undertake something as difficult as a 4,000-kilometer yatra. Our task is not easy, your task is not easy. We are fighting against resource-rich forces who are out to destroy this country and divide this country. But our slogan is,
जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया. This slogan inspires us all. Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now